लफ्ज़ की अक़साम। हमने इससे बेशतर एक जो लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, लफ्ज़ की जो तक़सीम थी, हमने उसको 4 हिस्सों में तक़सीम किया था, आपको याद होगा। अब हम उसकी पहली किस्म यानी लफ्ज़ के वज़ा के लिहाज से जो लफ्ज़ की तक़सीम है या लफ्ज़ की अक़साम है, हम उसको देख रहे हैं। वज़ा के लिहाज से लफ्ज़ 4 अक़साम पर मुश्तमिल है। कितनी अक़साम पर मुश्तमिल? नंबर 1 ख़ास, नंबर 2 आम, नंबर 3 मुश्तरक और नंबर 4 मुअव्वल। क्या लफ्ज़ है? अब हम पढ़ेंगे ख़ास और उसके अहकामात के हवाले से। ख़ास का लुग़वी माना है अकेले, तन्हा और मुनफरिद, जबकि इसकी जो इस्तिलाही तारीफ़ है जो उलमाए उसूल ने उसूल फ़िक़्ह ने जो तारीफ़ की है वो ये की है कि कुल्लु लफ्ज़ वुज़िअ लिमाना वाहिदिन अलल इन्फ़िराद, यानी तमाम फ़ुक़हा का यानी वो लफ्ज़ जो तन्हा एक माना के लिए बनाया गया हो, एक माना के लिए ही वज़ा किया गया हो, उसमें और माना शामिल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ख़ास कहेंगे। ठीक। ख़ास की फिर इसी हवाले से पहली जो तक़सीम है जिसमें हम लफ्ज़ का एतबार लेते हैं। ठीक, किसका एतबार लेंगे? लफ्ज़ का। तो उसकी 3 किस्में हैं। ख़ासुल फ़र्द है, यानी हम मजमा आम में से किसी को बुलाते हैं, वो सुलेमान कहते हैं तो सुलेमान ही उठेगा ना, नाम के साथ वो ख़ास है। हम अगर महमूद को बुलाएंगे तो महमूद ही आएगा, अस्मा को बुलाएंगे तो अस्मा ही आएगी। ख़ासुन नौ, तो जो अनवा होते हैं जो जिन्स के तहत होते हैं, तो उन नौ में से जो हुक्म जिस नौ की तरफ जाएगा, चाहे वो मर्द है या औरत है, तो हम उसी के साथ ही गुफ्तगू करेंगे। लफ्ज़ अगर मर्द के लिए वज़ा किया गया है अहकामात के एतबार से, तो हम मर्दों के अहकामात मर्दों को बताएंगे। अगर औरत के एतबार से लफ्ज़ वज़ा किया गया है तो हम औरत के अहकामात औरतों को बताएंगे। ठीक। एक और इसी के ज़ेली एक तक़सीम आती है जिसको हम अददी तक़सीम कहते हैं, ये भी ख़ासुन नौ में आती है, याद रखिएगा। यानी 10 है, पूरा अदद है, 3 है, 9 है, 6 है। ठीक। इसी तरह 20 है या 30 है, ये भी ख़ास की ख़ासुन नौ की ही किस्म में ये अल्फ़ाज़ हम लाते हैं और ये अल्फ़ाज़ इसी में वज़ा किए गए। तीसरी किस्म है ख़ासुल जिन्स। जिन्स जो है वो 2 हैं जिसके साथ जो है वो हमारे अहकामात का ताल्लुक़ है। एक तो है इंसान, दूसरा मैंने यहाँ हैवान लिखा है, हैवान के साथ भी जो है अहकामात का ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ जिन्स के एतबार से एक और जिन्नात भी आएंगे जिनका हमारे अहकामात से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका क्या तरीका है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब हम आते हैं ख़ास का हुक्म क्या है। ये ख़ास का हुक्म हमारे पास से फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि ख़ास जो है वो लफ्ज़ के उस माना को जिसके लिए बनाया गया है यकीनी और कतई तौर पर शामिल होता है। जिसके लिए वो बनाया गया है उसका क्या है? यकीनी और कतई तौर पर वो शामिल होगा, उस पर अमल ज़रूरी है, वाजिब है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभी इसको छोड़ दें, इसका ये माना ले लें, नहीं, क्योंकि ख़ास का माना ही यही है कि वो एक चीज़ के लिए वज़ा किया गया है। मिसालें क्या हैं? नंबर 1 हमने मिसालें, यहाँ मैंने जो है थोड़ा सा इसको शार्ट लिखा है, याद रखिएगा। अब नंबर 1 मिसाल यह है कसम तोड़ने का कफ़ारा। मिसाल क्या है हमारे पास? कसम तोड़ने का कफ़ारा। आयत है फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम। आयत जो आपके सामने बयान की है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 89 है। ठीक। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम तोड़ने का कफ़ारा 3 सूरतों में बयान किया है। पहली बात यह है कि अशराती मसाकीन के 10 मसाकीन को खाना खिलाना है। कसम टूट गई, कसम एक शख्स ने उठाई फिर टूट गई, हानिस हो गया, अब उसका कफ़ारा क्या होगा? तो उसका कफ़ारा ये है कि सबसे पहले वो क्या करेगा? 10 मसाकीन को मिन औसती, औसत दर्जे के,
जो खाना होगा वो औसत दर्जे का खाना देगा। ये नहीं है कि बहुत ही लग्जरी खाना होगा, ऐसा नहीं है, जो आमूमी तौर पर हम घर में इस्तेमाल करते हैं। 10 मसाकीन को खाना खिलाएगा। अगर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा अमीर है तो ग़ुलाम आज़ाद कर देगा। ठीक, अगर ये दोनों हैसियतें उसके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, 3 रोज़े रखेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि 9 मसाकीन को खाना खिलाए, नहीं। ग़ुलाम की बजाय ग़ुलाम के बच्चे को आज़ाद कर दे, ये भी नहीं हो सकता। या 3 की बजाय 2 रोज़े रख ले या 5 रख ले, नहीं। जो आदत है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, वो ख़ास है। ठीक। दूसरी मिसाल ये है कि कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ये आयत बड़ी मारूफ़ है। ठीक है। अब मुल्हिद कहते हैं कि यहाँ से जो लफ्ज़ नार है, क्या लफ्ज़ है, नार, जिसको हम क्या कहते हैं, आग कहते हैं। कहते हैं ये लफ्ज़ जो है ये मारूज़ी है, यानी ये आग असल आग नहीं है, असल आग नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ नार से मुराद असल आग ही है, क्योंकि लफ्ज़ अपना माना के अंदर लुग़त के एतबार से ख़ास है, और जिस माना में वज़ा किया गया है वही माना हम यहाँ मुराद लेंगे। हम अपनी तरफ से कोई और दूसरा माना नहीं ले सकते। ठीक। तीसरी हमारे पास हदीस है जो मिसाल है, क्या है, ये ज़कात जो हम बकरियों की ज़कात निकालते हैं उसके हवाले से हदीस है, वफ़ी कुल्ली 40 शातन शातुन इला 20 व 100, कि जो बकरियां हैं 40, अगर बकरियां आपके पास हैं तो उस पर एक बकरी क्या होगी, ज़कात में आप देंगे, और यही निसाब 120 बकरियों तक चलेगा। इला 20 व 100, 120 बकरियां अगर आपके पास हैं तो 40 से लेकर 120 तक आपने एक बकरी ही देनी है ज़कात में। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब 80 बकरियों पर अगर हम 2 दे दें, ठीक है जी, अगर 100 बकरियों पर हम जनाब 2 बड़ी बकरियां और एक उसका बच्चा दे दें, नहीं। जो लफ्ज़ वज़ा किया गया 40, एक तो ये है 40 का आदद है, और दूसरा 20 व 100, हमने इसको एतबार करते हुए चलना है, अपनी तरफ से हमने कमी बेशी नहीं करनी। उसके बाद वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, अब ये 2 लफ्ज़ हैं, इसको हमने देखना है कि जो मुतलका औरतें हैं वो अपने आप को 3 कुरू तक रोके रखें। ये इद्दत है मुतलका औरत की, जिसको तलाक हो जाती है उसकी इद्दत। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुफ्तगू इद्दत के हवाले से की है कि वो अपने नफ्स को कितने अरसे तक रोके रखें, 3 कुरू तक। अब लफ्ज़ कुरू में इख्तलाफ है। अहनाफ कहते हैं कुरू से मुराद हैज़ है, और शवाफ़े कहते हैं कि इससे मुराद तोहर है, यानी पाकीज़गी है। ठीक। अब औरत है, औरत के साथ जो उसके अपने ज़ाती मसाइल हैं उनको लेकर चलेंगे तो औरत की इद्दत पूरी होगी, वरना आम तौर पर नहीं है। अब अहनाफ कहते हैं कि लफ्ज़ सलासा ख़ास है, लिहाजा अगर हम इस पर यानी पहले माना पर अमल करते हैं तो लफ्ज़ सलासा पर अमल हो जाएगा। अगर हम दूसरे माना यानी तोहर पर अमल करते हैं तो लफ्ज़ सलासा पर अमल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, एक शख्स तोहर में तलाक देता है तो ज़ाहिर बात है इद्दत के लिए आगे वो 3 दफ़ा अपने अयाम को गुजारेगी, तो फिर उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। ऐसे ही है ना। अगर उसी तोहर को शुमार किया जाता है दूसरे माना में, शवाफ़े के नज़दीक जो यहाँ पर ये माना लिया गया है, तो फिर या तो वो 3 से कम हो जाएगी या 3 से बढ़ जाएंगे। 3 तोहर शुमार अगर किया जाए बिलफ़र्ज़, उसी तोहर को भी साथ लिया जाए तो फिर वो 2.5 या 3.25 तोहर बनते हैं। अगर उस पहले तोहर को छोड़ दिया जाए जिसमें उसने तलाक दिया, नहीं जी अगला हैज़ का ज़माना गुजरेगा, फिर तोहर शुमार होगा, फिर तोहर शुमार होगा, फिर तोहर शुमार होगा, तो वो 3 की आदत पर ज़्यादती होगी। लिहाजा हम ये कहते हैं कि सलासा का जो आदद है ये ख़ास है, और इस पर अमल इस माना की सूरत में ही मुमकिन है। ये तो लफ्ज़ हमारा ख़ास का हुक्म हो गया। अब सीगा के लिहाज से ख़ास की एक और किस्म अक़साम है। सीगा के एतबार से, एक हमने लफ्ज़ के वज़ा के एतबार से बात की ना, अब सीगा के एतबार से कुछ अल्फाज अदायगी के एतबार से भी उस अपने माना के अंदर ख़ास होते हैं। उसकी फिर 4 किस्में हैं, एक है मुतलक, दूसरा है मुक़य्यद, तीसरा है अमर, और चौथा है नहीं। अब आज हम इस टॉपिक के इस लेक्चर में हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, मुतलक को और मुक़य्यद को पढ़ेंगे। मुतलक किसको कहते हैं? मुतलक वो लफ्ज़ है जो ऐसी चीज़ बतलाए जो अपने जिन्स में आम हो।
राजुलन जिन्स में आम है, हर मर्द के लिए लफ्ज़ जो है राजुलन कहा जाएगा, चाहे वो दुनिया का कोई मर्द क्यों नहीं है, मुतलक है। ठीक, ऐसे हम रक़बा यानी ग़ुलाम है, दुनिया का कोई ग़ुलाम ही क्यों नहीं, उसको रक़बा कहेंगे हम, चाहे वो काफिर है, मोमिन है, फासिक है, कोई भी है, औरत है, मर्द है, उसको हम क्या कहेंगे, रक़बा ही कहेंगे। इसी तरह इसकी ज़रा वजाहत मैंने और उसके लफ्ज़ में कर दी है कि मुतलक वो लफ्ज़ है जो एक फ़र्द या कई गैर मुअय्यन अफराद को बग़ैर किसी लफ्ज़ी क़ैद के बतलाए। लफ्ज़ी क़ैद क्या है कि मैं इसके साथ राजुलन अरबियुन लिख दूँ, अरबी आदमी, राजुलन फ़लस्तीनुन लिख दूँ, ठीक, फ़लस्तीनी आदमी, पाकिस्तानी लिख दूँ, तो कैद लगा दूँगा ना। तो बग़ैर किसी लफ्ज़ी क़ैद के जो एक लफ्ज़ जो है या एक माना जो है लफ्ज़ का, वो लफ्ज़ का वो जो माना है वो बतलाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, मुतलक कहेंगे। क्या कहेंगे, नहीं आई समझ आपको? दूसरा इसका हुक्म समझ लीजिए, मुतलक गैर मशरूत तौर पर और बिला किसी कैद के अपना माना पर दलालत करता है, याद रखिएगा। इसमें न शर्त होती है न कैद होती है। ये नहीं है कि जनाब अगर ये माना है तो अगर कर लें, अगर नहीं हो तो यूँ कर लें, ये नहीं होगा, बग़ैर किसी शर्त के, ठीक है। और दूसरा बग़ैर किसी कैद के, हम ये नहीं कहेंगे कि कैद भी किसी चीज़ में हम उसको नहीं लगाएंगे। फरमाया कि अगर बिला शर्त और बिला किसी कैद के, और इसकी ये दलालत क़तई होती है क्योंकि ये ख़ास की अक़साम में से है, लिहाजा जो ख़ास का हुक्म है वही मुतलक का होगा। ठीक, यानी मुतलक पर भी अमल क्या होगा, वाजिब होगा, हमें अमल करना पड़ेगा। इसकी मिसालें, इसकी मिसाल ये है, फ़तहरीर रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, ये ज़िहार का कफ़ारा है। एक मर्द ने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया, कहा कि तू मेरी माँ जैसी है। याद होगा शायद आपको सूरतुल अहज़ाब के अंदर इसका थोड़ा सा हुक्म पड़ा था, लेकिन ये असल सूरतुल मुजादला में इसका हुक्म आता है। तो फ़तहरीर रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, अब ये जो तारीफ़ है ज़िहार का, जो कफ़ारा जिसको हम कह रहे हैं, इसकी जो हम मिसाल आपके सामने पेश कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठते हैं तो फिर ये होगा कि मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, कि अपनी बीवियों से रुजू से पहले पहले वो क्या करेंगे, एक ग़ुलाम आज़ाद करेंगे। ठीक है, एक ग़ुलाम आज़ाद करेंगे। अब ग़ुलाम को हम मुतलक रखेंगे, ग़ुलाम कोई भी हो सकता है, ये नहीं कहा कि मोमिन ग़ुलाम हो, ठीक है, ये नहीं कहा कि मर्द हो या औरत हो। जहाँ लफ्ज़ मुतलक आए है तो हम उसको मुतलक ही रखेंगे। लिहाजा हम ये कहेंगे कि यहाँ से मुराद मुतलक किसी ग़ुलाम को पहले, यानी मुजामियत या अपनी बीवी से मिलने से पहले पहले वो उसको आज़ाद करेगा, तब उसका ज़िहार का क्या हो जाएगा, कफ़ारा अदा होगा। उसके बाद आ जाती मुक़य्यद। मुक़य्यद किसको कहते हैं? मुक़य्यद से मुराद वो लफ्ज़ हैं जो अपने माना के साथ लगी हुई कैद के साथ दलालत करता है। कैद होगा, माना के साथ एक कैद होती है, जैसे राजुलन है, मैंने कहा आगे पाकिस्तानी, ये कैद लग गई ना, पाकिस्तान की कैद लग गई। ठीक, अब इसकी मिसाल क्या, इसका हुक्म पहले पढ़ लेते हैं कि अगर कोई हुक्म मुक़य्यद हो तो कैद के साथ अमल ज़रूरी होगा बग़ैर किसी ख़ारजी दलील के। हमारे पास एक कोई भी लफ्ज़ है, मैंने कहा कि वो, जैसे मैं इसको अब आपको ये बता देता हूँ कि मिसाल है, वरबाइबकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। रबीबा का हुक्म क्या है? रबीबा कहते हैं उस बच्ची को जो औरत अपने साथ लाती है, यानी उसके पहले शोहर से मुतलका है या बेवा है, उसने दूसरा निकाह किया, तो उस निकाह से पहले उसकी एक दो बच्चियां थी, ठीक है, वो बच्चियां वो साथ लाई है दूसरे शोहर के पास। अब दूसरा शोहर चाहता है कि मैं इसकी बेटी से निकाह कर लूँ। क्या कर लूँ? बेटी से निकाह कर लूँ। अब कुरान ये कहता है, कैद लगा देता है, कुरान ये कहता है कि दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने उनसे दुखूल कर लिया है, यानी तुमने उनकी जो मुजामियत है या उसके हुकूक अगर तुमने अपनी बीवियों के अदा कर दिए हैं, तो फिर क्या है कि इन बेटियों को तुम अपनी बेटियां बना कर रखोगे, इनसे निकाह जायज़ नहीं है, इनसे निकाह जायज़ नहीं। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने दखूल इनसे नहीं किया, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो फिर तुम इनसे अपनी उस बीवी को तलाक दे दो, फिर उसकी बेटी से निकाह कर लो।
आई समझ आपको? तो कैद क्या चीज़ लगाई गई? दखल तुम बिहिन्ना, दखल तुम की कैद इस हुक्म में लगाई गई है। अगर ये सीगा पाया जाएगा तो फिर क्या होगा? निकाह नहीं होगा। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो निकाह होगा। ये सीगे की यहाँ कैद आ गई। दूसरा हुक्म है फमल्लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबियैन। अब देखिए ज़िहार का कफ़ारा हमने पहले इसी से पहले आयत को जहाँ डिस्कस किया तो आयत के अंदर ये भी था कि फमल्लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबियैन। यहाँ पर जो गुफ्तगू है इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ मेरे ख़्याल में। जी, मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, ज़िहार की गुफ्तगू हमने ऊपर की थी, शायद आपको याद हो। फ़तहरीर रक़बत मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, ऐसे ही था ना। रक़बा क्या करेगा? आज़ाद करेगा, ग़ुलाम आज़ाद करेगा। अगर अल्लाह फरमाते हैं फ़मल्लम यजिद, अगर वो ग़ुलाम नहीं पाता, उसके पास ग़ुलाम नहीं है, तो फिर ये है कि फ़सियाम शहरैन मुतताबियैन, फिर 2 माह के लगातार रोज़े रखेगा। कितने? 2 माह के लगातार रोज़े रखेगा। मुतताबियैन की कैद लगा दी है, यानी 2 माह में अगर एक भी उसने रोज़ा छोड़ दिया तो चलो भाई मुड़ मुंडू, फिर दोबारा से गिनती शुरू। समझ रहे हैं? तो ये कैद है। अब इसी कैद के साथ, इसी मुतताबियैन के सीगे के साथ हम इस पर अमल करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त ये सीगे के ऊपर अमल नहीं हो सकता, तो ये इसका हुक्म है। हाँ, अगर कोई और हुक्म या खारजी दलील, जैसे मैंने कहा, कोई और आ जाती है तो फिर इस हुक्म में तब्दीली मुमकिन है, वरना नहीं। जी, अब इसी के साथ 4 किस्में और भी हमने इसको देखना है जो बड़ी अहम है। वो ये है कि एक ही लफ्ज़ का मुतलक और मुक़य्यद के लिए इस्तेमाल होना, ये बड़ी एक अहम चीज़ है, याद रखिएगा। लफ्ज़ एक है, वो मुतलक के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, मुक़य्यद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिर उसका हुक्म क्या होगा और उसकी शराइत क्या होंगी, ये चीज़ हमने इसको देखना है। तो इसकी 4 अक़साम है। नंबर 1, अगर कोई लफ्ज़ मुतलक और मुक़य्यद के माना में मुस्तामल है तो हम ये देखेंगे क्या उसका हुक्म और सबब मुश्तरक है। हुक्म और सबब अगर दोनों मुश्तरक हैं तो फिर मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, यानी मुतलक पर अमल किया जाएगा, मुक़य्यद को छोड़ दिया जाएगा। जैसे हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम, ये मैंने एक आयत लिखी सूरतुल माइदा की, ठीक। दूसरी आयत है इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मसफूहा। अब दोनों के अंदर जो लफ्ज़ है वो है दम का। क्या लफ्ज़ है? दम। अब देखिएगा, एक ये जो दम है ये मुतलक है। ये दम क्या है? खून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यहाँ दम मसफूहा है, मसफूह की कैद है, बहता हुआ खून। क्या है? बहता हुआ खून। अब हम ये देखेंगे कि दोनों आयात के अंदर कोई फ़र्क भी नहीं है हुक्म का, हुक्म भी एक है और सबब भी एक है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि ये जो दम मसफूहा है, बहता हुआ खून, इसको इसलिए हराम किया गया है क्योंकि ये निकल जाता है जिस्म से। जो जमा हुआ खून है उस पर हमारे पास दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब 2 किस्म के खून, जैसे जिगर यानी कलेजी है और तिल्ली है, ये जो है जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके हलाल होने का, तो इसका हम हुक्म बाकी रखेंगे और दमे मसफूहा को जो है हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे कि यानी कि ये हराम है और इसको हम हलाल करा देंगे, तो मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल कर देंगे। खून के हराम होने का मुतलक हुक्म बाकी रखेंगे, याद रखिएगा, खून के हराम होने का मुतलक हुक्म बाकी रखेंगे। अब उस हुर्मत में अगर कोई दलील है, मैंने पहले कहा था खारजी दलील अगर आ जाए, ठीक, खारजी दलील हमारे पास क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिगर, तिल्ली, कलेजी, इसका खून हलाल करार दिया है क्योंकि ये जिस्म के अंदर जम जाता है, बहता नहीं होता। जैसा कि आप देख लें, जानवर ज़िबा होता है तो जिस वक्त हम बोटियां बना रहे होते हैं कुछ ना कुछ खून निकल रहा होता है, ऐसा होता है ना। पकाते हुए भी जिस वक्त उसको धोते हैं तो धोते हुए भी खून निकल आता है। अब वो जो खून है वो हलाल है, वो हराम नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो जिस्म में जम गया था, जो बहना, जिसने बहना था वो तो निकल गया, अब वो जमा हुआ खून हलाल। दूसरी चीज़, हुक्म और सबब मुख्तलफ हों, इनमें इख्तलाफ हो, हुक्म में भी और सबब में भी, फिर क्या होगा? मुतलक मुक़य्यद पर महमूल नहीं होगा। जैसे
फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा। अल्लाह फरमाते हैं फ़स्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा। दूसरी चीज़ है, अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अब देखिएगा, लफ्ज़ यहाँ पर अयदियहुमा आया है, यहाँ पर भी अयदीकुम आया है, ठीक, अयदीकुम आया है। अब अरबी के अंदर यद की जो सीगा है या यद है वो दो माना में मुस्तामल है। अगर तो किसी जुर्म की सज़ा दी जाएगी तो यद ये है, यानी घुट्टे तक, ये जो घुट है आपका, यहाँ से काटा जाएगा। अगर तो वज़ू करना है तो इलल मराफ़िक़ की क़ैद है, हम यहाँ तक ले जाएंगे, इलल मराफ़िक़ की क़ैद मौजूद है। अब देखिए, हुक्म भी अलहदा है, सबब भी अलहदा है, लिहाजा दोनों पर अलहदा अलहदा अमल होगा। अब तीसरी चीज़ आ गई है कि हुक्म तो मुख्तलफ है लेकिन सबब एक है। हुक्म में इख्तलाफ है, हुक्म में क्या है, इख्तलाफ है, लेकिन सबब क्या है, एक है। तो फिर क्या होगा, दोनों पर अमल होगा। जैसे मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। अब दो आयतें हैं, एक है वज़ू की आयत, एक है तयम्मुम की आयत। एक क्या है, तयम्मुम, सबब एक है, नमाज पढ़ना, पाकीज़गी है, सबब एक है, लेकिन हुक्म में इख्तलाफ कहाँ पर है कि जनाब एक ये है कि पानी से वज़ू करने का हुक्म है, दूसरा तयम्मुम से पाकीज़गी है। लिहाजा जब हुक्म मुख्तलफ होंगे तो फिर दोनों पर अमल हो जाएगा। चौथी चीज़, हुक्म मुश्तरक, सबब मुख्तलफ। अब इन दोनों को हम देखेंगे। अहनाफ और फ़िक़ह जाफ़रिया कहते हैं कि दोनों पर अमल होगा, यानी दोनों पर अमल बाकी रखेंगे, दोनों पर अमल होगा, जबकि बाकी फ़ुक़हा कहते हैं कि मुतलक़ को मुक़य्यद पर महमूल करेंगे। जैसे फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिना। हुक्म दोनों में मुश्तरक क्या है कि रक़बा को आज़ाद करना है, क्या है,